जय गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी। ये मेरा आज का संध्या वाला सत्संग है। मैं गुरु जी के मंदिर के सामने बैठी हूँ। मुझे नहीं मालूम मैं क्या बोलूँगी। जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की कृपा से मैं गुरु जी के घर पे गुरु जी का सत्संग लास्ट सैटरडे मैंने करी। एकदम छोटा सा सिंपल सा सत्संग। मैंने गुरु जी से आदेश लिया था कि मैं गुरु जी मैं आपका सत्संग करना चाहती हूँ घर पे। आप जैसे करवाओगे वैसे ही करूँगी। जिस जिसको भी आप चाहोगे बुलाने का तो मैं उसी उसी आपके संगत को बुलाऊंगी। तो संगत जी, विपिन अंकल जी, गुरु जी की कृपा से मेरी सत्संग का टाइम था 6 से 7 बजे। 1 घंटे का सत्संग मैंने किया था और इतना अच्छा मेरा सत्संग था। इतना अच्छा गुरु जी का सत्संग हुआ। गुरु जी की 2 संगत आई थी और हम लोग गुरु जी के जो हम बच्चे हैं हम लोग, गुरु जी की बेटी, गुरु जी की हस्बैंड, गुरु जी की बेटा, बेटा पोता अंकल, हम लोग सब थे सत्संग में। हम लोग सब सत्संग अटेंड किए। इतना सुंदर गुरु जी का सत्संग गुरु जी ने करवाया और गुरु जी खुद प्रेजेंट भी हुए थे। इतना अच्छा फीलिंग हुआ था गुरु जी का। गुरु जी इतना अच्छा सुंदर प्रेजेंस फील करवाए थे। गुरु जी की जो एक संगत बेटी थी वो आई थी। वो जब गुरु जी के पास बैठे प्रेयर कर रही थी सत्संग में, तो उस टाइम उसने आंख बंद करके वो जब प्रेयर करी थी वो फील करी कि गुरु जी का जो दरबार था वहाँ पर इतने सारे भरे पड़े हुए लोटस। पर मैं तो एक भी लोटस गुरु जी के सामने नहीं रखी थी। गुरु जी के सामने गुरु जी के हुक्म से मैंने रोज़ रखा था और थोड़ा बहुत दूसरा फ्लावर्स भी रखे थे। पर मैंने लोटस कहीं नहीं रखी थी। पर वो जो संगत थी वो जब प्रेयर करी थी वो एकदम फील करी, वो देखी कि भरा पड़ा हुआ है लोटस एंड उसमें से लाइट निकल रही थी। तो ये गुरुजी की इतनी बड़ी मेहर। और गुरुजी खुद प्रेजेंट हुए थे सत्संग में। प्रेजेंट होके गुरुजी का सत्संग गुरुजी इतना सक्सेसफुल कर दिए कि मैं तो धन्य हो गई। सच्ची गुरुपा आपका इतना 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 शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अरबों अरबों बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। आपने खुद आए, आप तो खुद विराजमान हो ही। ये तो आप ही का घर है। और सत्संग में भी सत्संग आप इतना सुंदर करवाया, इतना अच्छा आपका प्रेजेंस फील करवाया हम सबको। मुझे तो रोना ही आ गया था। और मैंने कहीं पर सुना था कि जब आँखों में आंसू आ जाए तो इसका मतलब समझना चाहिए कि गुरुजी आसपास में हैं। तो वही फील किया। गुरुजी पास में थे, सत्संग में थे और इतना अच्छा सत्संग करवाया गुरुजी ने। और जैसे गुरुजी बोलते हैं कि लंगर एकदम सिंपल सा रखने के लिए, ताकि कोई भी सत्संग कोई भी संगत सत्संग में आए
आके देख के मन में करे कि ऐसा सत्संग तो मैं भी अपने घर पे कर सकती हूँ। इसलिए मैंने गुरु जी को ध्यान में रख के गुरु जी मुझसे करवाए, एकदम सिंपल सत्संग मैंने किया। कोई मतलब ज़्यादा सजावट नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल सा लंगर प्रसाद भी बनाया था। दाल रोटी सब्जी और कड़ा प्रसाद, बस यही यही गुरुजी ने मुझसे बनवाए थे। तो यही मैंने वो लंगर प्रसाद मैंने रखा था। तो बहुत मतलब और जो संगत लोग आए थे 2 जन, वो थोड़ा सा मिठाई भी लेकर आए थे साथ में, वो भी मैंने गुरुजी के सामने भोग लगा दिया था। तो इतना सुंदर कि क्या बोलूं, मन एकदम भर गया था। गुरुजी का सत्संग करके एकदम मन जैसे बहुत भर गया। और उसके बाद हम लोग सब मिलके बैठ के जब लंगर प्रसाद हो गया, उसके बाद हम लोग सब मिलके बैठ के गुरुजी का सत्संग शेयर कर रहे थे आपस में। सबकी एक्सपीरियंस हम लोग सुन रहे थे। सो मतलब टोटल एटमॉस्फेयर इतना पॉजिटिव और इतना सुंदर, इतना शांत, इतना अच्छा हो गया था कि क्या बताऊं। बहुत मन एकदम भर गया था, बहुत मन भर गया था। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। ऐसे ही सत्संग करवाते रहिएगा गुरुपा। जब आपकी मर्जी होगी आप मेरे को थॉट डाल दे दीजिएगा कि सत्संग करने का। आप ही करवाइएगा, सब कुछ आप ही करवाइएगा। जैसे जैसे आपकी मर्जी होगी, जब जब मर्जी होगी आपकी गुरुपा, आप मुझसे सत्संग करवाते रहिएगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लख लख बार का शुक्राना, अरबों अरबों बार का शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार का शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। ऐसे सब आपके सारे संगत के अंग संग रहिएगा गुरुपा, अंग संग रहिएगा अब। और सबको स्वस्थ रखिए, खुश रखिए गुरुपा। आप खुद भी स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। विपिन अंकल जी और सारे संगत जी को अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई गुरुपा आपसे भी, तो मुझे प्लीज़ आप लोग क्षमा कीजिएगा। और मैं अपना अगला सत्संग तैयार करती हूँ। ओम नमः जय गुरु शिवाय, जी। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने हमारे ऊपर बहुत विशेष कृपा की हुई है। गुरुपा ने तो पता नहीं कब से हाथ पकड़ा हुआ, पर हम नहीं जानते थे कि गुरुपा ने हमारा साथ बहुत पहले से ही साथ दिया हुआ है। और ये तो साक्षात जब कहते हैं ना गुरु बनाते हैं, तो मैं बाबा से बोल रही थी कि कुछ आ ही नहीं रहा, किसको गुरु बनाए गुरु बनाए। सब बोलते हैं आपके गुरु कौन है, गुरु कौन है। तो बाबा ने गुरु जी को ही गुरु बना के भेजा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। आप हमारे घर आए और हमें साक्षात ब्लेस किया। लक्ष्मी यंत्र में साक्षात गुरु जी समा गए और दर्शन दिए गुरु जी ने। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत चमत्कार की। बेटी की शादी उन्होंने ऐसे करवाई, पता ही नहीं चला, बिना रुकावट के सब परेशानी सब दूर करी। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। बहुत चमत्कार किए हैं। जब से गुरुपा ने हाथ पकड़ा है तो चमत्कार को नमस्कार। गुरुपा है साथ तो वहाँ चमत्कार ही चमत्कार होंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जी, अनंतम शुक्राना अनंतम गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरमीत कौर लुधियाना से। गुरु जी का संध्या वेले का शुक्राना। 20 मई 20 मई दिन मंगलवार।
गुरु जी का सत्संग करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी का मुझे को मैसेज आया, ਕੁੜੀਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना मेरे मालका, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज जी, मनप्रीत और थोड़ी दोती बहुत परेशान है। गुरु महाराज जी उन्हें रिपोर्टा करवानिया ने, पहला रिपोर्टा कराइया सी, डॉक्टर कोल नहीं गई डरदी, हुण फिर रिपोर्टा करवानिया गुरु महाराज जी। ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਠੀਕ ਲਿਆ ਦੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਉਹ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫੇਰ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ ਰੋਵੇ ਉਹ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੌ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਕੱਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾਇਓ ਉਹਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਉਹ ਆਪਣੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜਾਣ। ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਤੜਫਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੜਫਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸਾਤੋਂ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਬਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਹੁਣ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਭੀਖ ਦੀ ਝੋਕ ਮੰਗਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜਾਣ, ਕੰਨਿਆ ਦੇਵੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ। ਕੰਨਿਆ ਦੇਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਚੱਲੀ ਹੈ 10 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਰਹਿਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਏ ਕੱਲ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਆ ਜਾਣ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਵਰਗ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਵਰਗ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੰਨਿਆ ਦੇਵੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰੀਏ, ਵਿਆਹੀਏ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਜੀ। ਠੀਕ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ, ਕੰਨਿਆ ਦੇਵੀ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਏ ਤੇਰੀ ਜੜ ਤੇ, ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੈਂ ਜੜ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕੱਟਤੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਅਧਰੰਗ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੁੜੀਏ ਤੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਵਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਹਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ।
ਸੇਮ ਸਟੋਰੀ ਉਹਦੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਆਪਣੀ ਇਹ ਦੋਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਠੀਕ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੜਫਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਲਈ, ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਤੀਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ, ਸਭ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਡੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਡੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰੱਬ ਡੋਰੀ ਹੱਥ ਤੁਮਾਰੇ। ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ, ਰਹਿਮ ਕਰੋ मेरे दीन के दाते, रहम करो। मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई, माटी का के तोपे स्वामी मानस की कर। साढ़े मन बुद्धियां ते ना जाए मेरे मार्ग, रहम करो, रहम करो, रहम करो। साढ़े च सबर संतोख ने ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਦੇਖਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ ਬਸ। ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਲਏ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਤੜਫਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਰਸੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਖੁਸ਼ੀ 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 ਨੂੰ ਤਰਸੇ ਪਏ ਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ। ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਓ, ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਬੰਦ ਕਰਵਾਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਕਿਰਪਾ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਭ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਵਿਪਨ ਅੰਕਲ ਤੇ ਸੌਮਿਆ ਆਂਟੀ ਦਾ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ। ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਾਲਕਾ। ਬਸ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਨੇ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ, ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੜਫੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਤੜਫੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ। ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਵਿਛਾਇਓ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਵਾਇਓ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਵਾਇਓ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਵਾਇਓ। ਡੰਡ ਨਾ ਭਰਾਇਓ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਵਾਇਓ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਵਾਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ। ਰਹਿਮ ਕਰਿਓ, ਰਹਿਮ ਕਰਿਓ, ਰਹਿਮ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮ ਕਰਿਓ। ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।
3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ। तेरा शुकराना, 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 बहुत ज्यादा शुकराना तेरा। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी ये अनंत सब अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 21 मई का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जो सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करें, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी इन पर असीम कृपा बरसात रहे। शुक्राना परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज, आपके चरणों में इस बच्ची का सादर नमन। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। सब प्रकार से सब ओर से हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी महाराज की बहुत सारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग आते हैं। गुरु जी महाराज आज 5 बजे जब मैं पानी पी रही थी तो मुझे अचानक एक गिलास में से अपने पानी में से गुलाब जल की खुशबू आने लगी। तो मैंने वो पानी पूरा पिया, फिर एक बार मैंने और पानी लिया, फिर पानी पिया एक घूँट, तो मुझे गुलाब जल की खुशबू आई। फिर मैंने दोबारा चेक करा, फिर मैंने पानी पिया तो भी मुझे गुलाब जल की खुशबू आई। मैंने गिलास को सूंघा तो मैंने सोचा कि हो सकता है उस ग्लास में से आ रही हो, तो ग्लास में से भी खुशबू आ रही थी और जब मैं पानी पी रही थी उसमें से भी खुशबू आ रही थी। लेकिन जब मैंने मटके को खोला और मैंने उसमें देखा तो मुझे मटके में से ऐसी कोई खुशबू नहीं आ रही थी ऐसी। तो गुरुजी महाराज ने आज फाइनली मुझे गुलाब की खुशबू में दर्शन दे ही दिए। शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज का सत्संग था कि बेटी मैं तेरे घर आ रहा हूँ, दरवाज़ा खोल, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो शुक्राना गुरुजी महाराज इस गुलाब की खुशबू देने के लिए। जब भी मैं अभी पानी पी रही हूँ तब मुझे गुलाब की खुशबू आ रही है। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। और संध्या वेले मेरी बहन के लिए और उसके बच्चे के लिए मेरी अरदास को कबूल कीजिए गुरुजी महाराज। मेरी बहन अभी भी हॉस्पिटल में और उसका बच्चा अभी भी आईसीयू में है। गुरुजी महाराज की कृपा से वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना विपिन अंकल और स्वामी आंटी के चैनल के लिए 21 मई का है। संगत जी, जिस प्रकार गुरुजी मुझे भेज देते हैं अपनी मदर के यहाँ उनके कष्ट काटने के लिए, और संगत जी मेरे भी जो कष्ट आने वाले होते हैं ना, वो मदर से कटवा देते हैं। आज मैं ठीक तो नहीं महसूस कर रही, लेकिन सत्संग करने के लायक हूँ। बहुत बहुत शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल और सौम्या आंटी, मैं आपको भी शुक्राना करती हूँ। गुरु जी प्लीज विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी ब्लेस कीजिएगा। आप जानते हैं मुझे देखने वाली मेरी मम्मी है और आप है, और मेरी मम्मी को देखने के लिए आप और मेरी मैं हूँ। तो सुंदर जी दोनों का कष्ट कटवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना एक दूसरे के सहारे कष्ट कटवाने का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ और यहाँ भेजती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्राना आंटी, बहुत बहुत शुक्राना अंकल। मंत्र जाप के साथ इस सत्संग की समाप्ति करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम व शुक्राना गुरु जी, लख लख व शुक्राना मेरे गुरु जी। आज ਵੀਰਵਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਵੀਰਵਾਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਓ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਏ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਕਸ਼ੀ ਆਂਟੀ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਇਲਾਇਚੀ ਲੌਂਗ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਸੌਂਫ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰਪਾ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਗੀ। ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾ, ਮੇਰ ਕਰਿਓ, ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। कड़ाह प्रसाद और चाय प्रसाद बना पुत्र, मैं ते हनुमान जी तेरे घर आवांगे ते तेरे सारे दुख लै जावांगे। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे प्यारे गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। शाखी आंटी को जय गुरु जी। गुरु जी का काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे घर एक नया संदेश भेजने वाला हूँ। मेरी बच्ची, तू खुशियाँ मना, क्योंकि अगला नंबर तेरा ही है। जो तू कहती सी कि तेरा जो 10 सालों तो रुका काम वो पूरा होने जा रहा है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुकराना 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 मेरे गुरपा, लख लख वार शुकराना। आई लव यू गुरु जी। ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਰਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰਪਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ लख लख वार शुकराना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि वार शुकराना मेरे मालिक, मेरे गुरु पिता। गुरु जी वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। तेरे नाम दी चाबी ऐसी है, तेरे नाम दी चाबी ऐसी है ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਵੇ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਉਸ ਦੇ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਦਵੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਬੁਰਾ समय ख़त्म हो गया है बेटा। शुकराना 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 मेरे गुरुपा। तेरे तेरे जड़ तेरे तेरे लड़ लगे मालका। गुरु जी ਲਈ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਮਾਲਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘਾਣਾ ਤੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਗਾਣਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਹਫਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੜਾ ਬੜਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਬਖਸ਼ੋ। ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਵਰਾਤਰੇ ਸੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਜੇਠਾਣੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵਰਾਤਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, 9ਵੀਂ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੂਜਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੰਜਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਸੀ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਤਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਨੀਚੇ। ਮੇਰੀ ਜੇਠਾਣੀ ਨੇ ਕੰਜਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ 9ਵੀਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਜਕਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕੰਜਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੁਬਹ ਮੈਂ ਮੋਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਗਈ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ, ਛੋਟੀ ਜਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਗੁੜੀਆ, ਮੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਵੀਟ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਨਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜੈ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਂ, ਜੈ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਂ, ਲਵ ਯੂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ, ਖੁਦ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਗੁਰੂਪਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨੀਚੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਗਈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਦਰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਚਾਦਰ ਦੇ ਨੀਚੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਜਕਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨਾ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ, ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਹੋਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ, ਜੈ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ, ਜੈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ। 9 ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ ਜੈ ਹੋਵੇ, ਜੈ ਹੋਵੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਾਲੀ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਜੋ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂਪਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੈ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਜੀ, ਜੈ ਸੀਤਾ ਰਾਮ, ਜੈ ਮੇਰੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ, ਜੈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜੈ ਹੋਵੇ ਸਦਾ ਹੀ। ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਕੋਟि ਕੋਟि ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਰਿਹਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਕੋਟि ਕੋਟि ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਗੁਰੂਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਊ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕੋਟि ਕੋਟि ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ओम ਗੁਰੂ ਜੀ, नमः ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ शिवाय ਅਨੰਤਮ शिव ਅਨੰਤਮ जी ਵਾਰ। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। मैं आज 21 मई शाम 5:45 को गुरु जी के श्री चरणों में शुक्राना सत्संग पेश करती हूँ।
विपिन अंकल एवं सौम्या आंटी जी के चैनल में साझा करना चाहती हूँ। जो भी गलती हो गुरु जी आप भी क्षमा करेंगे। बाकी सब संगत जी आप सभी को भी सादर पूर्वक जय गुरु जी। अंकल आंटी जी आपको स्पेशल जय गुरु जी। गलतियों को सभी क्षमा करेंगे। संगत जी हमारे गुरुपा के टेलीपैथी मैसेज तो होते ही हैं स्पेशल। तो उन्होंने जो भी टेलीपैथी में कहा उसका स्पष्ट शब्द तो मुझे याद नहीं है। बस इतना है कि बेटी तू हमेशा अपने पुत्र के लिए क्यों याद करके सोचती रहती है। मैं उसके पास हूँ। उसका उसका रास्ता उसके उसके लिए रास्ता मैं निकालूंगा और तू चिंता मत कर और अपने पुत्र को बता दे कि मैं उसके नाल ही हूँ। जी गुरु जी आप समय समय पर ऐसा बताकर मुझे हमेशा आश्वस्त करते हैं। और सत्संग सुनकर गुरु जी सत्संग सुनकर कई माँओं के कई ममत्व से भरे टिप्पणियों को सुनकर और जो घटनाएं उनके साथ उनके परिवार में संतान संबंधी या जो भी कारण बताते हैं उसको सुनकर मैं अचानक फिर अपने पुत्र को उसे क्योंकि वो अब ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहता है खुद ही झेलता है पर मैं तो जानती हूँ मेरे गुरुपा पूरी तरह संभालते हैं। जय गुरु जी आपके चरणों में सभी संगतों के बच्चों के लिए जो भी आप हमारे लिए हमेशा पॉजिटिव हम सब के लिए करते रहते हैं। मेरे बच्चों के लिए सभी संगत जी के बच्चों के लिए और पूरे संसार में जो भी बच्चों की जो भी इच्छा होती है जो भी अपेक्षाएं होती है आपके चरणों में उसको आप समय समय पर पूर्ण करते ही रहते हैं। ये मैं भी जानती हूँ पूरे संगत परिवार के लोग भी जानते हैं। और इन सब बातों के लिए बाबा जी हमारी इस गलतियों इस कमजोरी को क्षमा करें और आपके चरणों में कोटि कोटि नमन अनंतम अनंतम बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। अपेक्षा संगत जी अपेक्षा ही नहीं उपेक्षा भी नहीं माने अपेक्षा तो हमें हमारे गुरुपा के चरणों में हम सब बच्चे अपेक्षाएं बहुत रखते हैं। और क्या होता है कि जब हमारी अपेक्षाएं हम क्या है जल्दी रिजल्ट चाहते हैं जल्दी कामना करते हैं कि जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। लेकिन हमारे गुरुपा को बहुत मैंने देखना होता है मैंने हमारे जो पिछले कर्म है उस सबको भी देखना होता है तो कुछ समय तो लग ही जाता है। और हम इतने आतुर हो जाते हैं कभी 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 तो मैं भी हुई थी। कभी कभी इतने आतुर हो जाते हैं कि अपेक्षा करते करते फिर कभी ना कभी उपेक्षा की ओर मुड़ जाते हैं जबकि बहुत गलत बात है। हमें अपेक्षा भी अगर अपेक्षा करते हैं तो उस पर डटे रहना चाहिए। वो बिल्कुल कछुआ और खरगोश की कहानी है कि जिस प्रकार कछुआ जो है अपने दौड़ लगाकर जल्दी पहुंच जाना चाहता है मंजिल तक और फेल हो जाता है माने। और कछुआ जो है धीमी चाल में अपनी प्रगति के पथ पर चलता रहता है और वो जीत जाता है। तो हमें भी अपने मन को ऐसे ही ढाढ़स बंधाए रखना चाहिए। सत्संग में जब मैं कुछ माँओं की कुछ ऐसी बातें सुनती हूँ तो थोड़ा सा मन में आ ही जाता है। थोड़ी बहुत भावुकता में तो मैं भी आ जाती हूँ माँ होने के नाते। लेकिन दिल भले रोए लेकिन दिमाग कहता है बाबा जी से अपेक्षा रखो लेकिन थोड़ा भी देर हो उसके लिए कभी उपेक्षा मत करो। ये संगत जी हम सब भक्त बच्चे अपने पिता से अपने गुरुपा से महाशिव से सभी देवी माता से जितनी अपेक्षा रखते हैं ना वो उतने ही हमारे हितों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर हमारी अपेक्षाओं को पूर्ण करते ही हैं। अपेक्षा पूरी न होने पर हम क्या करते हैं जबकि हम जानते हैं कि हमारे सबसे अधिक शुभ चिंतक हमारे गुरुपा हैं हमारे महाशिव हैं हमारी माता हैं। फिर भी हम अपने भावनाओं पर उतावलेपन पर
काबू नहीं पाते और मतलबी बच्चे बन जाते हैं और वहीं पर अपनी सद्भावना को भूलकर झुंझलाने लगते हैं, कुछ उपेक्षा की बातें करते हैं और हमारे गुरुपा सब सह लेते हैं। ये है हमारे गुरुपा की बड़प्पन गुरुत्व, ये हमारे गुरुपा की गुरुत्व है। जय बाबा जी, आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। जिस प्रकार से हम लोग भी अपने बच्चों के माता पिता हैं, तो हम भी तो ये जानते हैं ना संगत जी कि हम भी अपने बच्चों की हर अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। हम भी अपने हैसियत के अनुसार, जरूरत के अनुसार और फिर सबसे बड़ी बात है भलाई को ध्यान में रखकर ही हम अपने बच्चों की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। जैसे कभी-कभी मैं रोड पर देखती हूँ कि छोटी उम्र के बच्चे गाड़ियाँ, बाइक को बहुत बेधड़े चलाते हैं, तो मुझे उन बच्चों पर कम, उनके माता-पिता पर बड़ा अफ़सोस होता है कि इतने कम उम्र वाले बच्चों को मतलब कि बाइक पकड़ा देते हैं, कभी-कभी कार पकड़ा देते हैं। क्योंकि एक बार जब मैं दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, तो कम उम्र का कोई बच्चा ही चला रहा था, ऐसा सुनने में आया था। तो मेरा यही सोच है, सभी माता-पिता से यही अनुरोध है कि कृपया करके अपने बच्चों की हर अपेक्षाओं को हम पूरा नहीं कर सकते या हम उनको बता सकते हैं, क्योंकि उनकी कुछ ऐसी अपेक्षाएँ होती है, जैसे मोबाइल को लेकर हमेशा उसी में डूबे रहना, जिससे आँखों को भी नुकसान होता है और आजकल तो मोबाइल में कई प्रकार के गेम्स आते रहते हैं, कई प्रकार की गलत ऐप्स का रहता है, जिसके बारे में हम भी नहीं समझ सकते। बच्चे तो उत्सुकतावश यूज़ कर लेते हैं और कभी-कभी क्या होता है, जो कई प्रकार के मैंने गुरुपा का संदेश भी मिला था कि स्पाम वगैरह होने का खतरा रहता है। तो ऐसी झंझटों से हम भी फँस सकते हैं, बच्चे भी फँस सकते हैं। तो इसमें मैं समझती हूँ कि हमारा ही रोल होता है कि हम अपने कम उम्र के बच्चों को समझाएँ, उनके हाथ में मोबाइल भी देखकर कि किस ऐप को उपयोग कर रहे हैं, उसको ध्यान हमको भी देना चाहिए। एकदम से हाथ में सौंप कर बेफ़िक्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल समाज में जो हो रहा है, घटना घट रही है, उसके पीछे कई बुरे बुद्धि के बुरे लोगों का तांडव है, जो हम तो रोक नहीं सकते, बस अपने आप को, अपने समाज को, अपने बच्चों को बचा सकते हैं। तो कभी-कभी क्या होता है कि जैसे अभी कोरोना के समय में क्या हुआ था, मोबाइल तो सभी बच्चों को दिया गया था रीडिंग के लिए, क्योंकि घर में ही ऑनलाइन पढ़ाई होती थी। ऐसे में छोटे बच्चे को तो उत्सुकता अधिक रहती है ना, तो छोटे बच्चे उत्सुकतावश ऐसे मोबाइल का उपयोग किए हैं संगत जी, मेरे पास कई प्रकार के ऐसे व्हाट्सएप में कहानियाँ हैं कि वे उनके दादाजी जो पेंशनधारी थे, जिनके अकाउंट में बहुत सारे लाखों रुपए पैसे थे और बच्चा भी नादान नहीं जानता था और दादाजी भी उतने नहीं जानते थे कि मोबाइल में अ, लॉक सिस्टम कुछ करते। बच्चे ने खेल-खेल में और ऐप में सारे पैसे खत्म कर दिए। तो ये सब बुराइयों को देखकर मुझे तो ऐसा लगता है कि हम माता-पिता को थोड़ी ज़्यादा जागरूक होना ही चाहिए। ये बच्चे अपनी गलती करते हैं, अपना भी भविष्य बिगाड़ लेते हैं और हमारी चिंता का कारण बनता बनता है और हम फिर अपने गुरुपा से यही अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारे परिवार की सारी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करें, करते भी हैं। लेकिन फिर भी हम भी गुरुपा के बच्चे हैं, तो अपने बच्चों के मदर फादर हैं, तो नागरिक हैं, राष्ट्र के नागरिक हैं, तो हमें भी, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा जागरूकता अपनानी ही होगी। और क्योंकि ऐसे में कभी-कभी ऐसे भी मैंने घटनाएँ सुनी है पेपर के माध्यम से कि कुछ यंग बच्चे माता द्वारा समझाने पर, डाँटने पर, मोबाइल ना मिलने पर वो अपने माता के ऊपर ही प्रहार किया और मर्डर किया। तो ये सब बातें अच्छी नहीं है, तो मैं आज अचानक कुछ घटनाएँ को पढ़ रही थी, पढ़ते-पढ़ते याद आया कि हम माता-पिता भी मजबूर ना हों, बल्कि मजबूत बनें। हम क्यों मजबूर होंगे?
बच्चे हमारे हैं तो उनको भी सही शिक्षा और माने हम हमारे बच्चे जो हमसे अपेक्षा रखते हैं तो हम इस बात को ना डरें कि हम अगर उनकी हर अपेक्षाओं को पूरा ना करें तो वो हमारी उपेक्षा करेंगे। करने दीजिए, कितना दिन करेंगे? एक ना एक समय तो समय समझेंगे ही। तो यही मेरी आज सोच है कि कुछ घटनाओं को पढ़कर मन में थोड़ा ठीक नहीं लगा और सत्संग के माध्यम से कुछ माँओं का भी कुछ बातें सुनकर लगा कि हमारे समाज में माँओं को अब मजबूत होना होगा। कठोरता के बदले प्रेम से ही समझाना होगा कुछ उदाहरण के द्वारा। तो मोबाइल का अधिक उपयोग ना करें, बाइक को बेधड़क ना चलाएं क्योंकि मैं खुद आहत हुई थी ऐसी मैंने कार ड्राइविंग कम कम उम्र का बच्चा चलाया था। मैं तो बाद में सुनी, मैं तो उस समय बेहोश हो गई थी, घर में कोई नहीं थे। लेकिन हम माता-पिता ही सजग रहें क्योंकि हमारी ही गलतियों से हमारे बच्चों के साथ भी अनहोनी हो सकती है और उसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ सकता है। और फिर अपेक्षा करते-करते एक स्थिति ऐसा मत आए कि उपेक्षा की स्थिति आ जाए और हम हमारे गुरुपा तो यही समझा रहे हैं कि भई तुम लोग भी अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से निभाओ। माता-पिता होने की ज़िम्मेदारी अच्छे से निभाओ। हम सबके पिता परमेश्वर गुरुपा तो अच्छे से निभा रहे हैं, तो हम भी उनकी बेटियाँ हैं, हम भी निभाएँ। ऐसा मतलब कि मैं भी हाथ जोड़कर अपने सब संगत भाइयों से विनती करती हूँ कि हम माँ होने का और गुरुपा की अच्छी बेटी होने के नाते एक अच्छी माँ का फ़र्ज़ निभाएँ क्योंकि बहुत से ऐसी घटनाओं को सुनकर मुझे भी आप में से किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये हो चुका है। अच्छी बात तो ये है कि संकट से बचने के लिए हम अपने गुरुपा जो भी हमें साधन तरीका बताए हैं, पाठ करने का, मंत्र जाप करने का, वो तो कर ही सकते हैं। और हर बात के लिए गुरुजी आपके चरणों में अनंतम अनंतम बेअंत बेअंत शुक्राना। आप इतनी अच्छी प्रेरणा मुझे दे रहे हैं क्योंकि मुझे लगा कि मैं एक माँ हूँ और संगत परिवार में सभी तो माँ हैं, सभी के मन में अपने बच्चों के लिए बहुत सी ख्वाहिशें होती है, बहुत सी बातों को हम समझ नहीं पाते हैं। जॉब वाली माएँ होती हैं, फिर भी हमें भविष्य के बारे में सोचकर हमें हर उपेक्षाओं से बचने के लिए अपनी अपेक्षाओं को कुछ कम करना है बच्चों से कि हम रिजल्ट के समय बहुत ज़्यादा अपेक्षा करते हैं और बच्चे अपेक्षा के अनुसार रिजल्ट सही नहीं लाते, तो घबरा कर मतलब कुछ भी गलत कदम उठा सकते हैं। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अधिक अपेक्षा भी ना रखें और उपेक्षा को भी हम ना डरें कि बच्चे हम पर क्या सोचेंगे, हमें केवल उनकी भलाई ही देखनी है। और संकट से बचने के लिए हम अपने बच्चों से भी यह हनुमान जी की प्रार्थना करवा सकते हैं। हम भी कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, जैसे सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय हनुमान जी, जय शिव जी, जय गुरु जी। हमारे गुरुपा के जो मंत्र हैं हम उन्हीं को जाप करें, चाहे हनुमान जी का ये मंत्र जाप करें, जिससे हम संकटों से, अचानक आने वाले संकट से बच सकते हैं। सब बातों के लिए बाबा जी गुरुपा आपके चरणों में अनंतम अनंतम बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा। हम बच्चों पर सदा ही कृपा बरसाने के लिए, हमारे संगत परिवार पर और संगत परिवार के सभी बच्चों पर और पूरे संसार के बच्चों पर कोई बिगड़ ना पाए, किसी का भविष्य खराब ना हो, किसी के माता-पिता दुखी ना हो, सब पर अपनी कृपा बरसाना बाबा। जय गुरु जी। और मंत्र बोलते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरी बातों को अन्यथा ना लें, यह हम माने एक भावनाप्रद एक सलाह है मेरी ओर से और जी सबके लिए। शुक्राना गुरु जय अनंत अनंत शुक्राना सारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। मंगलवार के दिन सत्संग शेयर कर रही हूँ 5:23 पे सुबह के। तो
मेरे से बोला मैं कुछ भी गलती तो क्षमा कर देना गुरुपा, क्षमा करना संगत जी। मैं गुरुपा के मंत्र जाप से बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। गुरु मेरा सत्संग है कि कल मेरे अचानक से मेरे हाथ में से थोड़ी सी छाले छाले से हो रहे थे दोनों हाथों में। तो मैंने जल प्रसाद चंदन टीका लगाया तो एकदम से ठीक हो गया। तो शुक्राना गुरुपानंदम, शुक्राना। और गुरुपा हमेशा जल गुरुपा के जल प्रसाद से चंदन टीका से बहुत फ़ायदा होता है, बहुत ब्लेस्ड है। तो शुक्राना गुरुपानंदम अनंतम, शुक्राना। और मेरे पति के भी पाँव में जब पेन होता है तो मैं मंत्र जाप करके बोलती हूँ तो उनके पाँव का दर्द भी कम हो जाता है। तो शुक्राना गुरुपानंदम अनंतम, शुक्राना। आपने हमेशा ब्लेस करने के लिए और हमेशा हर चीज़ से बचाने के लिए शुक्राना गुरुपा। और मेरे बेटे को भी सर में चक्कर चक्कर से आ रहा था, बोल रहा था, तो चंदन टीका लगाया तो उससे भी आराम मिला उससे। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और हमारी सोच में कुछ भी गलती हो रहा होगा तो क्षमा कर देना गुरुपा, क्षमा कर देना। अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर दिन अच्छा कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा। गुरुपा सत्संग सुना रहे थे कि दरवाजे के सामने चप्पल नहीं रखना, मैं तेरे घर में नहीं आ पा रहा हूँ, चप्पल शूज़ों को बच्चे रख देते हैं गुरुपा, तो उसके लिए सॉरी गुरुपा। मैं कोशिश करूँ कि घर के सामने ना रहे, घर की सफाई अच्छे से करूँ। तो शुक्राना गुरुपानंदम, शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग था। तो जो सत्संग शेयर करते हैं उनको भी बहुत बहुत ब्लेस करिए गुरुपा, सारे बच्चों को ब्लेस करिए गुरुपा, सारे संगत को ब्लेस करिएगा गुरुपा। आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं दूसरी सत्संग की तैयारी करूँगी गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। जय गुरु जी, जय संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी, मेरे प्यारे से लाले से सबके गुरु पास। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी विपिन अंकल। गुरु जी कब से कह रहे हैं बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। जैसे कोई चीज़ मुझे रोक रहा है अंदर से, मुझे बहुत घबराहट होती है, मैं कर नहीं पाती हूँ। संगत जी, गुरु जी की तो कितना ही सत्संग करूं, कितना बखान करूं, कम है। सौम्या आंटी, विपिन अंकल, मेरा सत्संग जरूर शेयर करिएगा। गुरुजी कब से कह रहे थे बेटी तू फंसने वाली है, मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। संगत जी, मैं बनारस बनारस बाबा विश्वनाथ की नगरी से गुरुजी की बेटी नीलम बोल रही हूँ। मैं ताज होटल में काम करती हूँ। सिक्योरिटी गार्ड मुझे चेक कर रही थी, मेरा बैग, मेरा पर्स सब चेक की। मेरा जब सीने पे हाथ लगाई तो मैं इतना ही बोली संगत जी कि ये कैसा चेक इन, मैं 12-13 साल से नौकरी कर रही हूँ, तुम टच कर रही हो, लो कर लो, नहीं तो सोचोगी कि कुछ लेके जा रही है। इतना बोल के मैं उससे चेक करा के घर आ गई संगत जी। वो पता नहीं कहाँ कहाँ फ़ोन लगा दी कि सुबह मैं जब ड्यूटी पे गई तो मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। मैं बैठी थी कि सिक्योरिटी मैनेजर आए तो मैं उससे बात करके जाऊं। फिर मैं अपने सुपरवाइजर से बोली कि मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। तो वो बोला कि तुम सिक्योरिटी लड़की से तुम्हारा क्या लफड़ा हुआ। हम बोले कुछ नहीं, चेक कर रही थी, बस चेक कराएं, और कराने के बाद हम घर चले गए। अब वो क्या कहानी बनाई हमें क्या मालूम। तो वो बैठे हुए थे, सुपरवाइजर से बात किए
मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया संगत जी। मैं 12 बजे तक बैठी थी, फिर मैं अपने घर आके चली आई संगत जी। घर आके बहुत रोई कि गुरुजी आप तो जाने जहान हो, आपके बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता गुरुजी। आप क्यों नहीं मेरी मदद करना चाहते हैं? आप सब कुछ कर सकते हो गुरुजी। फिर दूसरे दिन हम गए संगत जी। फिर मेरी एक लेडीज़ ममता नाम की है, वो मेरी मदद की, मुझे सिक्योरिटी मैनेजर का नंबर दी। फिर मैं सिक्योरिटी मैनेजर से बात की, तो सिक्योरिटी मैनेजर से बात की तो फिर मैं अपने सुपरवाइज़र से बात की। मेरा सुपरवाइज़र बोला जाओ, मालिक रखेंगे नहीं। अगर सिक्योरिटी मैनेजर अंदर कर भी देगा तो तुमको इस महीने काम पे नहीं रखा जाएगा। मेरे मालिक को मेरा सुपरवाइज़र भी मुझे बहुत जलता है संगत जी। जो उसमें गलत हैं, गलत करते हैं, उनका बहुत नाम है, और जो इज्जत बजा के इज्जत से काम करता है उसका कोई नाम नहीं है संगत जी। तो संगत जी मैं सिक्योरिटी मैनेजर से बात की, ओके किया। फिर मैं बोली कि आप लोग यहाँ से क्या फ़ोन किए क्या नहीं किए। मेरा मालिक मुझे मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, और वो मेरा सुपरवाइज़र कह रहा है कि तुमको नहीं रखेंगे काम पे। तो सिक्योरिटी मैनेजर संगत जी मैं बता नहीं सकती हूँ। सिक्योरिटी मैनेजर बोला मालिक का नंबर दो, मालिक का नंबर दिए, वो मालिक से बात किया। मालिक से बात करके फिर मैं अंदर गई तो सबके सब तिलमिला गए, ऐसे कि जैसे क्या हुआ, सबका मुंह छोटा हो गया संगत जी। और फिर मैं अंदर गई तो मेरा सुपरवाइज़र कह रहा है कि कैसे आई हो। मैं बोले पूरे पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ आए हैं, वरना इस लॉन्ड्री में मैं कदम नहीं रखती। गुरुजी गेट पे मैं बैठे बैठे जब सिक्योरिटी मैनेजर का इंतज़ार कर रही थी संगत जी, तभी गुरुजी का मैसेज आ गया, पुत्र तुम घबराओ नहीं, तू मेरी शेरनी बेटी है, तू मेरी प्यारी धी है, सब कुछ तेरे नाल ही होगा जैसा तू सोच रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जैसा गुरुजी का मैसेज आया, गुरुजी जहाँ मैं बैठी थी मेरे आजू बाजू तितली की पीले रंग की तितली बन के मंडरा रहे थे गुरुजी। जब मेरा काम हो गया मैं चली गई, मैं ड्यूटी करने लगी संगत जी। जैसे गुरुजी हमको ब्लेस किए वैसे सारे संगत को ब्लेस करे। गुरुजी का तो शुक्राना बहुत है संगत जी, जितना करूँ उतना कम है संगत जी। पल पल मेरी रक्षा करते हैं, मेरे अपने ही में मुझे ब्लैक मैजिक कर कर के परेशान किए रहते हैं। मैं अकेली रहती हूँ, मेरी माँ मेरे साथ रहती है संगत जी। मेरी माँ को भी ब्रेन हेमरेज हो गया था। मेरी माँ अभी ठीक है, लेकिन उनका आवाज़ फंसता है, वो ठीक से बोल नहीं पाती हैं, समझ नहीं पाती हैं। मैं अपना दुख किसी और से नहीं कह पाती हूँ। गुरुजी कहते हैं पुत्र मैं तेरे नाल हूँ, तू मेरे स्वरूप को स्वरूप नाल मत समझा करो, मुझसे गल्ला किया करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यही मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी भूल चूक की माफ़ी। गुरुजी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा 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 सहाय। एक एक बात का शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना, शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना जय गुरु संगत जी, जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी दी बेटी गुरु जी दा शुक्राना, रहमता बख्शन दा शुकाउनो, शिव जी सदा सायोनो, गुरु पासा गुरु दा रहमता बख्शन दा शुक्राना, सारे कष्ट कट्टण दा शुक्राना। गुरु प्यारी साध संगत जी, जदों दी असीं गुरु जी नूं जोड़ गए, गुरु जी साडे सारे काज साडे सारे काम गुरु जी आप करदे। मैं तां गुरु जी दे चरनां 'च यही अरदास करदी हां, हे प्रभु सानूं अपने चरनां दे नाल जोड़ के रखी, मेरे बच्चे मेरे परिवार नूं उन्हां ते मेहर भरिया हत्थ रखी प्रभु। अंग संग सहाय गुरु पा हर वेले हर वेले मेरे बच्चे मेरे परिवार के अंग संग मैनूं ऐन महसूस होंदा गुरु पा मेरे नाल है। गुरु प्यारी साध संगत जी, दिल दे विच जिहड़ी भी गल हुंदी है गुरु पा एकदम पूर्ण कर दिंदे है। मैं कहंदी जदों दी मैं गुरु जी दे नाल जुड़ गई ना, गुरु जी ने मैनूं इन्नियां खुशियां दित्तियां ना, बहुत ज़्यादा मैनूं बहुत ज़्यादा प्यार मिलदा।
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਚਨ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। मेरे बच्चे, मेरे परिवार नूं अंग संग रखियो, अपने चरनां दे नाल जोड़ के रखियो। हे प्रभु, मेरे बच्चों दे अंग संग रहियो, चरनां दे नाल जोड़ के रखियो। जो भी कोई गलती हो गई क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो प्रभु। बस साडी अरदास कबूल करियो, अपने चरनां दे नाल जोड़ के रखियो। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना। ये शुकराना मैं अपने बच्चों वालों, अपने परिवार वालों करती हैं। प्रभु शुकराना कबूल करो। जो भी कोई गलती होगी तो क्षमा कर। हे कुलदेवी माँ, जे कोई गलती होगी तो क्षमा करते हो। जे बड़े बड़े ठेरे हो मित्ते हो मेरे परिवार तो जो भी गलतियाँ हो गई क्षमा कर दिओ, क्षमा कर दिओ प्रभु। जदों दी तुहाडे नाल जुड़ गई ना, मेरे घर खुशियाँ खुशियाँ, चारों ओर खुशियाँ। प्रभु दा मैसेज आंदा, पुत्तर तू घबराना, मैं हर वक्त हर पल तेरे बच्चों के नाल है। मैनूं टेंशन हो जाती है, कहते तू टेंशन ना लिया कर अपने बच्चों की, तेरे बच्चे नहीं वो मेरे बच्चे है। मैनूं इन्नी खुशी होती है ना इदां दे मैसेज सुन के। जय गुरु जी, शुकराना शुकराना, रहमतां बख्शण दा शुकराना, सारियां उंजलां दूर करन दा शुकराना, सानूं अपने चरनां दी दासी बनाउण दा शुकराना, मेरे बच्चों नूं खुशियां देण दा शुकराना, हर वक्त हर पल मेरे नाल खड़े होण दा शुकराना, शुकराना शुकराना। इस नाल ही शुकराना सत्संग समाप्त करती हैं। अगले सत्संग की तैयारी करती हैं। गुरु जी का मंत्र जाओ, ओम नमः शिव जी सदा साई, ओम नमः गुरुपा सदा साई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान की जय, अंजनी पुत्र की जय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सरबत भला। 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 बाबा नानका सब दे घर खुशियाँ खेरे बख्शियो, इज्जत मान सम्मान। जय गुरु जी, शुकराना गुरु, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी।